Good morning, students. I hope you all are safe and you all are enjoying your summer vacation holidays and as well as completed your homework. Okay, from today again we continue our studies, and the first chapter that I am going to teach is its sentence and its kinds in English language. Okay, so firstly we revise all the things that we have learned before the summer vacation holidays. So just you again go through all the things that you have left in Snap homework application classes. Okay, so what is sentence? Sentence is a group of words that conveys a complete thought. Sentence जो होता है एक वर्ड्स के ग्रुप से बनता है और जो एक कंप्लीट थॉट मीन्स एक कंप्लीट मीनिंग जहाँ से निकल के आती है. सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द पंक्चुएशन मार्क. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है? पंक्चुएशन मार्क पे होता है. पंक्चुएशन मार्क आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, वेदर फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड question mark. Just you can see in the book. Sentence is a group of words that conveys the complete thought. A sentence always starts with the capital letter and ends with the punctuation mark. For example, the girl is riding a bicycle. Kolkata is the capital of West Bengal. Who is your best friend? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है. जहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए जिस सेंटेंस में उस सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा है. तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क ये सब किस में आते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स में. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक फ्रेजेस. A group of words which make sense but do not give the complete meaning is called a phrase. Phrase क्या होता है? Phrases भी group of words से मिलकर बनता है बट वहाँ से उसमें से complete meaning उसकी नहीं निकल कर आती. For example, in the house, 5 o'clock, in the east. So, in the house, house के अंदर, घर के अंदर. ओके, बट इन द हाउस से आपको कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल कर आ रही है. 5 o'clock इन द ईस्ट, तो ये ऐसे सेंटेंस है जिससे आपको किसी भी तरह की कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है. तो इस टाइप की सेंटेंस क्या कहलाते हैं? फ्रेजेस. ऑल दी अबव एग्जाम्पल्स आर फ्रेजेस बिकॉज दे डू नॉट गिव द कंप्लीट सेंस. जितने भी एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको दिखाए वो सारे फ्रेजेस हैं बिकॉज वो जो है वो आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे रहे हैं, सेंस नहीं दे रहे हैं. अब अगेन नाउ वी स्टडी डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस एंड फ्रेजेस. डिफरेंस क्या होता है सेंटेंस और फ्रेजेस के बीच का? सेंटेंस गिव्स द कंप्लीट मीनिंग बट फ्रेजेस डू नॉट. सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं बट फ्रेजेस जो है वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. वी यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इन सेंटेंस बट इन फ्रेजेस वी मे और मे नॉट यूज़ द पंक्चुएशन मार्क. सेंटेंस में हमेशा हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं बट फ्रेजेस में हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करते. इन सेंटेंसेस वी यूज़ वर्ब बट इन फ्रेजेस वी मे और मे नॉट यूज़ वर्ब. सेंटेंस में क्या होता है? हम वर्ब का यूज़ करते हैं बट फ्रेजेस में हम वर्ब का यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी. Important notes. A phrases can be used in the beginning, in the middle or at the end. Phrases जो होता है वो beginning में भी, end में भी और middle में भी यूज़ हो सकता है. Okay. Kinds of sentence. There are 4 kinds of sentences: assertive or declarative sentences. An assertive or declarative sentence is a simple sentence. It states a fact or thought or an opinion. It ends with the full stop. So you can see assertive sentence वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं और इस कहाँ पर जो कोई ओपिनियन देते हैं. ओके, इससे कोई ओपिनियन, कोई मीन्स कोई मीनिंग निकल कर आए और ये हमेशा कहाँ एंड होते हैं? फुल स्टॉप पे. वेयर दिस एंड फुल स्टॉप. सेकेंड है आता है आपका द एग्जाम्पल्स आर द टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल. टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है. इट इज़ अ रेनी डे टुडे. आज का दिन बहुत रेनी है. आई वॉन्ट टू बाय अ कंप्यूटर बाय दिस ईयर. मैं इस साल कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ. तो ये जो सेंटेंस है ये दीज आर सिंपल सेंटेंसेस एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. सो these sentences are called declarative और assertive sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सेकेंड आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। कहाँ पर ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओवर होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑल्सो सी इन द बुक, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी। ओके, सो इसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने रेड फोर्ट देखा है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, आप क्या चाहोगे, टी या कॉफ़ी। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। थर्ड आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और सजेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, कमांड एक्सप्रेस करते हैं, एडवाइस और सजेशन। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये कहाँ पर एंड होते हैं, फुल स्टॉप पे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओबे योर पेरेंट्स, इट्स अ एडवाइस। क्लोज द विंडो, इट्स अ ऑर्डर। एंड शूट डाउन द एनिमी, इट्स अ कमांड। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दैट हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, जिसमें कोई भी जो सेंटेंस होता है वो रिक्वेस्ट का भी हो सकता है, एडवाइस का भी हो सकता है, ऑर्डर का भी हो सकता है एंड कमांड का भी हो सकता है। सो एंड दीज सेंटेंस आर ऑल्सो एंड विद द फुल स्टॉप। ये सेंटेंस जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये भी फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं। अगेन यू कैन सी इन द बुक द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। प्लीज़ हेल्प मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। Obey your parents, it's a advice. Close the window, it's a order. Shoot down the enemy, it's a command. Okay, clear? I hope you all are clear. Ex-military sentences. Next आता है आपका ex-military sentences. An ex-military sentence expresses a strong feeling or emotion such as joy, surprise, wonder, sorrow, etc. It ends with an exclamation mark. Okay. एक्समिलिट्री सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्समिलिट्री सेंटेंस वो साइड के सेंटेंस होते हैं जो आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो सेंटेंस होते हैं एक्समिलिट्री सेंटेंस। एंड इसकी स्पेशलिटी मेन क्या होती है, ये सेंटेंस हमेशा कहाँ पे एंड होते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क पे। आप पहचान सकते हो जो आपके एक्समिलिट्री सेंटेंस होंगे वो हमेशा कहाँ पे एंड होंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क पे। फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ प्रिटी गर्ल, how clever you are, what a big house it is, oh my toy car is broken, है ना। तो ये जो इन टाइप के ये what a pretty girl, इसको लिखने के बाद हम एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे। how clever you are, इसको भी लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क लगाए। what a big house it is, सेम एक्सप्लेनेशन मार्क। तो इस टाइप के सेंटेंस जो हम लिखते हैं वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क का। ओके, some grammarians recognize the fifth type, the optative sentence। कुछ grammarians ने एक फिफ्थ टाइप का ऑपरेटिव सेंटेंस भी रिकॉग्नाइज किया है। सो डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस क्या है। सुन लीजिए, एन ऑपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन अर्डेंट विश, प्रेयर, कर्स एक्सेट्रा। इट एंड्स विद एन एक्सप्लेनेशन मार्क और अ फुल स्टॉप। सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है ऑपरेटिव सेंटेंस की, ये कहाँ ये फुल स्टॉप पे भी एंड होता है और एक्सप्लेनेशन मार्क पर भी एंड होता है। एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी विश, अपनी प्रेयर को। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंसेस। आई होप यू ऑल आर clear. Okay, now the examples of operative sentences. God save the queen, just you can see in the book also. God save the queen, देखिए इस टाइप का सेंटेंस में क्या लगा, एक्सप्लेनेशन मार्क। May you have a long and happy life together, क्या आप ये अच्छी और आपकी बड़ी और अच्छी लाइफ है एक साथ। May God have mercy on them. Okay, तो these type of sentences are called as operative or operative sentences. Okay, I hope all the students, I hope you all are cleared about from this video that what is sentence and what its kinds. ठीक है, आप
आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की काइंड्स क्या होती है। ओके क्लास, थैंक यू।